हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है फैसल वसीम और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन, ये जो सब्जेक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं करियर में आपकी बहुत हेल्प करता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सीएनसी मशीन्स में अपना करियर बनाएंगे, उसमें जॉब पाएंगे आफ्टर डिप्लोमा। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए बहुत सीरियस होकर के इसको पढ़ना है। तो ये जो क्लास है इसको ओरिएंटेशन क्लास का नाम हमने दिया है। ये ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो आपको कहीं और जाकर के अपने पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा सब्जेक्ट हम यहीं पर पढ़ेंगे आपका। तो सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन की जिम्मेदारी मैंने आपकी ले ली है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अभी जो पहला सब्जेक्ट आपका शुरू कर रहा हूं उसका नाम है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो बच्चों, सीएनसी एंड ऑटोमेशन क्या है? बेसिकली हमने एक मशीन के बारे में पढ़ना है, सीएनसी मशीन के बारे में। पूरा जो सब्जेक्ट है वो इस मशीन के ऊपर ही बनाया गया है। पूरा सब्जेक्ट एक मशीन के ऊपर है बस, और उस मशीन की हमें डीप स्टडी करनी है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा, जीरो से 1940 से आपको पुराने जमाने में लेकर जाऊंगा मैं, और वहां पर बताऊंगा कि जो हमारे पार्सन साहब थे जिन्होंने सीएनसी एनसी मशीन लेकर के आए थे। सबसे पहले एनसी मशीन आई ना, सीएनसी से पहले तो एनसी मशीन आई जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन थी। तो एनसी मशीन जो उन्होंने बनाई वहां से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे 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 सीएनसी पे आएंगे, डीएनसी पे आएंगे, और इनका जो डीप स्टडी थोड़ी सी हम करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, इतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको। तो जितना नीड है, जितना सिलेबस है उतना हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये हमारा 6 सेमेस्टर है। और 6 सेमेस्टर में हमें ध्यान ये रखना है कि 5 सेमेस्टर जैसे भी गए वो तो अब गए, वापस तो वो आने नहीं। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि इस सेमेस्टर में बेटा ध्यान रखना, स्किल्स पे भी काम करना है तुम्हें। मेरे साथ साथ अपनी स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करते रहना, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, थोड़ी सी डेवलप हो जाए। हमें बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करने हैं ना। अब मई जून से हमारे इंटरव्यूज होने शुरू हो जाएंगे, तो हमें इंटरव्यूज फेस करने हैं, जॉब लेनी है, अपने परिवार को जो है वो प्राउड फील कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। तो इस सेमेस्टर में थोड़ा सा सीरियस होकर के आप लोग सभी लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन के जो नोट्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो अभी जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से अपने सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन के नोट्स आप ले सकते हैं। बहुत लोगों ने जो है वो मेरे से ये कहा कि सर इसका नोट्स का प्राइस आप हाई रखिए, क्योंकि नोट्स बच्चे ज़्यादा परचेज करते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इस नोट्स का जो प्राइस रखा है वो ओनली 50 रुपीज़ रखा है। ओनली 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स आपका मिल जाएगा। नोट्स क्वालिटी नोट्स है, ऐसे वैसे नोट्स नहीं है कि हमने हाथ से लिख दिए और उसका फोटो क्लिक किया और आपको सेल कर दी। नहीं, ये प्रॉपरली बनाए गए नोट्स हैं, एक प्रॉपर मैनर में बनाए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे आपको। इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, जाकर के आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल के हैं, क्योंकि सीएनसी के तुरंत बाद मैं इंडस्ट्रियल शुरू करूंगा। तो इंडस्ट्रियल का भी कोई कोर्स आपको कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एम पॉली पर, यूट्यूब पर ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर मन करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पे तुम्हारी क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हमें टोटल सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन में 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल 7 चैप्टर हैं इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में है। 7 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमें पूरा परिचय पढ़ना है। परिचय, इंट्रोडक्शन, एकदम बेसिक चीज पढ़ेंगे। सीएनसी की शुरुआत कहां से हुई। आपको पता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे दादा परदादा थे, वो हाथ से काम किया करते थे, मशीन थोड़ी ना थी तब।
हाथ से सारा काम किया करते थे। अब वो लोग जब धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ तो मशीन्स आनी शुरू हुई। लोग पहले बैलगाड़ी से चला करते थे, एकदम से कोई इंसान आया और वो गाड़ी ले आया, लोग उसे देख रहे हैं, अरे वाह गाड़ी, ये क्या चीज है। तो ऐसे ही हर फील्ड में धीरे 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 डेवलपमेंट हुए। जैसे सीएनसी से पहले एनसी मशीन आई, और एनसी मशीन से पहले लेथ मशीन आई। लोग लेथ मशीन से बहुत सारे ऑपरेशन करते थे, टर्निंग करते थे, फेसिंग करते थे, ड्रिलिंग करते थे, मिलिंग करते थे, ग्राइंडिंग करते थे। ऐसे धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, एक साथ नहीं हुआ, एकदम से सीएनसी आके नहीं प्रकट हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में वही पढ़ना होता है। सीएनसी पढ़ेंगे, फिर सीएनसी पढ़ेंगे, डीएनसी पढ़ेंगे, इसमें फिर इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, कौन सी मशीन किस तरीके से काम करती है उसको काम करते हुए भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना तुम्हें, इस सेमेस्टर में तो नहीं बनाना कम से कम, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तुम यहां से निकलो, चाहे तुम बीटेक करने जाओ, चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, चाहे प्राइवेट जॉब की तरफ जाओ, किसी भी सेक्टर की तरफ तुम जाओ, लगना चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है। ऐसा बोंदू डल नहीं बन के जाना है ना, क्योंकि फिर बीटेक वाले बच्चे ना मजाक उड़ाते हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की, उन्हें लगता है कि इसको ना कुछ आता नहीं है, और हमारा बच्चा क्या होता है ना, वो भोंदू टाइप का बैठ जाता है जाकर के। तो उन्हें लगना चाहिए तुम लेटरल एंट्री लेके आओ यार, तुम इस लायक हो इसलिए तुम्हें लेटरल एंट्री दी जाती है, सेकंड ईयर में एडमिशन इसलिए तो दिया जाता है, तुम इस लायक हो, तुम उतना पढ़ के आए हो, तो ऐसा उसको फील कराना है। ठीक है, इतनी तैयारी करके जानी है इस बार। सेकंड चैप्टर आपका आएगा कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग। ठीक है, निर्माण संबंधी विवरण एंड टूलिंग। तीसरा आएगा पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जो है टेकोमीटर वगैरह सब इसमें पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। और प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन्स में क्या समस्याएं होती हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर आपका आएगा ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम, तो स्वचालन और एनसी सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सीएनसी ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग, तो सीएनसी ऑपरेशंस में जो कि जिसमें इन्वॉल्व हैं कौन कौन से ऑपरेशंस, टर्निंग और मिलिंग। तो अब जो मेरा सेकंड इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो उसमें बेसिकली मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम बात कर रहे हैं टर्निंग की, लेकिन टर्निंग हो कैसे रही है, हम बात कर रहे हैं फेसिंग की, फेसिंग हो कैसे रही है, मिलिंग की बात कर रहे हैं, ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं। ड्रिलिंग तो बच्चों को पता होता है कि भाई ड्रिलिंग ऐसे हो जाती है, छेद करने को ड्रिल करना बोल देते हैं, तो बच्चे को सिर्फ एक वो तो पता होता है, अदरवाइज और बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। तो पहले मैं सारे ऑपरेशंस तुम्हें दिखाऊंगा, कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, किस ऑपरेशन में क्या करना होता है, ताकि तुम्हारे ये तो समझ में आए कि अगर मैं टर्निंग की बात कर रहा हूं तो टर्निंग होती कैसे है। उसके बाद फिर सीएनसी पे करें उसे या लेथ पे करें, कहीं भी करें, टर्निंग तो टर्निंग है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, तरक्की होती गई इसी फील्ड में, हर फील्ड में तरक्की होती है धीरे धीरे। पहले लोग चला रहे थे, उसके बाद अब क्या है, कंप्यूटर्स की मदद से लोग चला रहे हैं, आने वाले टाइम में रोबोट चलाएंगे। भाई आप देख रहे हो ना, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी में तो रोबोट्स ही काम कर रहे हैं, इंसान कम है रोबोट ज्यादा है ना। तो इसी तरीके से क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा सब्जेक्ट ये पढ़ते हुए चलना है। अब देखो जो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनसी पढ़ेंगे, फिर सीएनसी पढ़ेंगे, फिर डीएनसी पढ़ेंगे। उसके एडवांटेज, लाभ, हानियां और इस्तेमाल, तीनों चीजें पढ़ेंगे। मशीन कंट्रोल यूनिट जिसको हम एमसीयू बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन एथरनेट टेक्निक्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन्स, तो कंपोनेंट को का जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया जाता है, किस बेसिस पे उसको चुना जाता है सीएनसी मशीन्स के लिए, ठीक है, मशीन करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है कन्वेंशनल एनसी में, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट क्या है एनसी में, एक्सेस आइडेंटिफिकेशन, पीएलसी प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोलर, ये पूरा पढ़ना है आपको, एंड उसके कंपोनेंट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा हम पीएलसी वगैरह इसमें कवर करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर यहाँ से आपका हो जाएगा। तो वही चीजें हैं हिंदी में, वही चीज आपकी लिखी गई है। आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी इसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, बस अभी ये व्हाइट बोर्ड रह गया है, और आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो इसको भी डिजिटल बोर्ड में बदल देंगे बहुत जल्दी, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो वो आप लोग करिए, जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप लोग दिखाएंगे, उतना जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पर आ सकेंगे आपके लिए। ठीक है, चलो दूसरा चैप्टर आपका आता है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग, तो डिजाइन फीचर, स्पेसिफिकेशन चार्ट ऑफ सीएनसी मशीन्स, यूज ऑफ स्लाइडवेज, बॉल्स, रोलर्स एंड कोटिंग्स, मोटर एंड लीड स्क्रू, स्वार्फ रिमूवल। स्वार्फ रिमूवल एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, सफाई करते हैं। स्वार्फ मतलब क्या होता है, कूड़ा, कूड़े की सफाई करते हैं। वो कौन सा कूड़ा, ये नहीं जो बाहर पड़ा रहता है, उस कूड़े की बात नहीं चल रही, हाँ सफाई उसकी भी करनी चाहिए। अभी हमने 26 जनवरी पे जो वीडियो बनाई थी
वो इसी इसी को लेकर के बनाई थी कि भाई प्लांटेशन करो, पेड़ लगाओ, है ना, सफाई करो जितनी कर सकते हो। ये हम सबका यार फर्ज है, हम सबका राइट है ना, अधिकार भी है हमारा, और कहीं ना कहीं ये हमारा फर्ज है हमारे ऊपर कि हमें अपने देश को साफ रखना है, हमें हमें अपने देश को हरा भरा रखना है। तो उसके लिए क्या जाता है, 5 पेड़ लगा दोगे क्या चला जाएगा, कुछ नहीं। चलो, सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, वेरियस कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन्स पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ टूल होल्डर, डिफरेंट पैलेट सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में पढ़ेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजाइन की विशेषताएं, सीएनसी मशीनों का विनिर्देश चार्ट, स्लाइड वे, बॉल्स, रोलर्स और कोटिंग का उपयोग, मोटर और लीड स्क्रू पढ़ेंगे, सॉफ्ट रिमूवल पढ़ेंगे, सुरक्षा और रखवाली उपकरण पढ़ेंगे, सीएनसी मशीनों के लिए विभिन्न काटने के उपकरण पढ़ेंगे, टूल होल्डर का अवलोकन, विभिन्न पैलेट सिस्टम और स्वचालित टूल चेंजर सिस्टम, टूल रूम का प्रबंधन। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जैसे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं, आपका सेकंड चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाएगा। चलिए, थर्ड आता है पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग जो है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन सीरियल वाइज ही इसको करते हुए चलेंगे, लास्ट के लिए इसको नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने इसको लास्ट में छोड़ दिया था, फिर मुझे कुछ मेन टॉपिक्स ही इसमें पढ़ा पाया था मैं, क्योंकि टाइम हो गया था। इस बार कोशिश करेंगे इसके साथ साथ ही इसको फिनिश करेंगे, और थोड़ा सा स्पीडली इसको जो है वो कवर करेंगे। तो पार्ट प्रोग्रामिंग एंड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, एनसी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे, सिंपल प्रोग्रामिंग फॉर रेशनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग कैंड साइकिल, सब रूटीन्स एंड डू लूप्स पढ़ेंगे, टर्न ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कटर रेडियस कंपनसेशन पढ़ेंगे एंड वियर कंपनसेशन पढ़ेंगे। तो बाकी टॉपिक सब सेम ही है, पार्ट प्रोग्रामिंग सेम ही है, बस कुछ चीजें बदल जाती हैं, जैसे कटर रेडियस क्षतिपूर्ति और वियर क्षतिपूर्ति का उपयोग करके पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो हमें पढ़नी है। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ देखो, कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं कहता हूं टेक्निकल वर्ड्स को तुम इंग्लिश में ही पढ़ो, उसे हिंदी में मत पढ़ा करो, क्योंकि जब आप आगे इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको इंग्लिश बोलता हुआ ही इंसान मिलेगा, हिंदी वर्ड का यूज नहीं करेगा वो। तो कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश वर्ड को आपको याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी को मत समझो, हिंदी समझो, लेकिन इंग्लिश का भी ध्यान रखो पूरा। फोर्थ आ जाता है आपका सिस्टम डिवाइसेस। तो इसमें एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स, टेकोमीटर, एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ाऊंगा, ऑप्टो इंटरप्टर्स, पोटेंशियोमीटर्स फॉर लीनियर एंड एंगुलर पोजीशंस, एनकोडर एंड डिकोडर, एक्सेस ड्राइव्स, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम में पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ाऊंगा, एनसी सिस्टम में। ठीक है, तो एनसी सिस्टम क्या है, बेसिकली ओपन लूप सिस्टम है, लेकिन उसमें मैं आपको ओपन लूप क्लोज लूप वहीं पे कोशिश करूंगा कि वहीं क्लियर कर दूं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर, ये सब हमें इसमें कवर कर लेना है। फिफ्थ आ जाता है आपका प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन में आने वाली समस्याएं हमें इसमें पढ़नी है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है इसकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसी सिस्टम ऑफ एनसी मशीन्स, ये पढ़ना है। उसके बाद डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज पढ़नी है। यूज ऑफ ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स इन सीएनसी मशीन्स। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस का मतलब होता है कि जो कंप्लेन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसकी जो है छानबीन करना कि वो क्यों आई, कैसे आई और कैसे हम उसको सही करेंगे, उसको डायग्नोस बोल देते हैं। ठीक है, डायग्नोस का इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में बहुत किया जाता है। जब गाड़ियों में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें बोला जाता है कि इसको डायग्नोस करो। जैसे गाड़ी के अंदर हम जा रहे हैं और गाड़ी के क्लस्टर मीटर में इंजन लिखा हुआ आ रहा है, तो हम बोलते हैं इंजन लाइट ग्लो इन क्लस्टर मीटर, इसका डायग्नोस करो। हमें देखना पड़ेगा कि ये इंजन लाइट क्यों ग्लो कर रही है इसमें। ठीक है, उसके बाद 6th चैप्टर आता है आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन असेंबली, मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ओवरव्यू ऑफ एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ग्रुप टेक्नोलॉजी, कैड, कैम, किम। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये एक बात बताओ, ये सब देख करके लग रहा है कि यार तुम्हें कोई पेड कोर्स खरीदने की तो जरूरत नहीं है? मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है, कम से कम चाहे वो 10 रुपए का कोर्स हो या 10,000 का हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूरी जिम्मेदारी अगर मैंने ली है किसी कोर्स को पढ़ाने की, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से उससे पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम उसके लिए पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने मेरे ऊपर ये चीज थोपी नहीं है। मैंने खुद अपनी मर्जी से जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको ईमानदारी से पढ़ें।
चलिए स्वचालन पूरा पढ़ेंगे 6 चैप्टर, उसके बाद सीएनसी ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। तो 7th चैप्टर जो है बेसिकली टर्निंग और मिलिंग की तरफ पूरा घूमेगा, पूरा घूमेगा। इसे थोड़ा सा मैं डीप जाके भी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत हेल्प करता है आपकी जब आप फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो आपकी हेल्प करता है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ मशीन्स फेसिंग ओडी एंड आईडी रफ कट, ठीक है, तो आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, रफ कट, फिनिश कट, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, कटिंग और कट ऑफ, ये सब करना है। फिर इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। पहला आपका बांट देगा कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन मिलिंग, उसके बाद डिफरेंट टर्म्स लाइक क्लियरेंस, रिट्रैक्ट, फीड प्लेन, उसके बाद सिंपल प्रोग्राम इन मिलिंग एंड टर्निंग इन्वॉल्व डिफरेंट ऑपरेशंस। तो 3 बेसिकली 4 पार्ट हैं इसके, चारों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे और इसके 4 से 5 लेक्चर्स अलग से रखेंगे इस चैप्टर के, जिसमें आपको पूरा चैप्टर जो है डिटेल में समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो कर लेंगे, आप लोग तैयार है ना। अब कुछ टिप्स आपको दे दूं। पहली चीज, अपने नोट्स डाउनलोड कर लो अभी जाकर के, सबसे पहले अपने नोट्स डाउनलोड कर लो जाकर के। जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अपने नोट्स को परचेज करो। और ये जो नोट्स हैं वो 8 मंथ्स के लिए आपके पास रहेंगे। आपको कोई नोट्स, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो नोट्स अपने ले लो सबसे पहले। दूसरा, आपको कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी, सारी क्लास एक एक करके सारी क्लास देखती चलनी इस क्लास से। अब जो आपकी दूसरी क्लास है वो 20 फरवरी सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद लगातार आपकी क्लासेस रहेंगी। तो 20 फरवरी सुबह 7 बजे से जो आपकी क्लासेस हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। तो डेली आपकी क्लास रहेगी, रेडी रहना है। सुबह 7 बजे उठो, अपनी क्लास लो और उसके बाद दिन में फ्री। आपका एक सब्जेक्ट बड़ी आसानी से आपका कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, ठीक है, ऐसा नहीं करना थोड़ा यूट्यूब चला लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लिया, थोड़ा फेसबुक देख लिया, थोड़ा व्हाट्सएप चला लिया, है ना, बात भी कर ली किसी से, तो ये सब नहीं करना है बिल्कुल। अगर लेक्चर देख रहे हो, आधे घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे बिल्कुल सिर्फ लेक्चर ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ रखें, ये बहुत जरूरी है इस सेमेस्टर में तुम्हारे लिए, सेल्फ बिलीफ। क्योंकि अब तुम्हारे पास ना कुछ अलग अलग फेजेस अब तुम्हारी लाइफ में आएंगे। तुम सपोज इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और तुम रिजेक्ट हो जाओगे वहां पे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार मेरे बस का कुछ नहीं है। तो सेल्फ बिलीव रखना है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तैयारी कराएंगे तुम्हारी। तुम्हें जो भी डाउट आ रहा है कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियोस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व कर दूं तुम्हारे लिए। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, जब हमने बीटेक किया था तो हमें भी ऐसा लगता था, हमने भी बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए और हम रिजेक्ट हो गए। तो हमें लगता था यार हमारी बस की नहीं है, या हमने कुछ पढ़ा नहीं है, या हमसे कुछ आता नहीं है, हमारी पता नहीं जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। एक बार को लगता था जॉब लगेगी नहीं, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा भरोसा अपने अंदर रखना है। उसके बाद रिवीजन को रूटीन का हिस्सा बनाएं। रिवीजन जो है वो डेली करना है आपको, रिवीजन हर हाल में डेली करना है। बिल्कुल ये ना हो कि रिवीजन जो है एक भी दिन का स्किप हो गया। कितना टाइम लगता है, पेपर ही तो पलटने हैं तुम्हें, और क्या करना है। तो रिवीजन डेली करते रहो। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेक्चर को लाइक कर दो, और भी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत बहुत पड़ेगी इस कोर्स को पढ़ाने में। मुझे सिर्फ सपोर्ट ही आपका जो आप मुझे दे सकते हैं, तो उसको आप पूरा देते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, जितने भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आएंगे वो सब टेलीग्राम में ही आएंगे। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, नोट्स परचेज करने में कोई दिक्कत है, तो हमारा एक नंबर है 9084438188, ये इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपकी क्लासेस में 20 फरवरी सुबह 7 बजे से आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो रेडी रहना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।